ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा नया टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। देखो, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? ऐसी आकृति जिसमें क्या हो, तीन कोण हो और तीन ही क्या हो, भुजा। तो ऐसी आकृति कौन सी है? समकोण त्रिभुज होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल कहते हैं। राइट ट्रायंगल होता क्या है? जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, उसे हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, जिसका एक कोण क्या होता है? जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे राइट ट्रायंगल कहते हैं। जैसे हम बात करें राइट ट्रायंगल की, ये क्या है? राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में ध्यान से सुनना, मैंने ये नाम मान लिया ए, ये नाम मान लिया बी और ये नाम मान लिया सी। आप ये बताओ मुझे, इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है? ये होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण होता है। और इसमें ये दो कोण है, इस कोण को क्या मान सकते हैं? अल्फा। इसको क्या मान सकते हैं? बीटा। ठीक है, एक कोण क्या है इसमें? अल्फा, और एक कोण क्या है इसमें? बीटा। अगर मान के चलो कि ये एक त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है? कौन सा ट्रायंगल है? ये राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का होता है, फिक्स होता है। नाम माना था ए, नाम माना था बी, नाम माना था सी। आप एक बात नोटिस करना, इसके अंदर आप एक बात नोटिस करना कि अगर आपने ये इसको मान लिया बीटा, क्या मान लिया? बीटा। तो बीटा के जस्ट सामने क्या है? देखो, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं सामने वाली भुजा। क्या बोल सकते हैं? सामने वाली भुजा। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं? ये वाली, ये है कोण के पास वाली भुजा। पास वाली भुजा। पास वाली भुजा। जो सामने वाली भुजा होती है, इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। और इसको क्या बोलते हैं? पास वाली भुजा को क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, और ये भुजा क्या है इसकी? कर्ण। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ना? आगे बताओ। अगर हमने बीटा माना, मान लो ये कोण माना, तो बीटा के पास वाली भुजा को बोलते हैं पास वाली भुजा। ठीक है, इसको एडजेसेंट भी बोलते हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है आसन्न भुजा। ठीक है, और ये क्या है? इसकी सामने वाली भुजा। ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी? बताओ, बीटा के सामने वाली भुजा क्या है? बताओ क्या है बीटा के सामने वाली भुजा? लंब है ना। और इस कोण के पास वाली भुजा क्या है? बताओ, आधार। तो दो बात क्लियर हो गई। और बड़े कोण जो मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, वो क्या है? कर्ण। तो तीन चीज आपको क्लियर हो गई इसके अंदर। हमने आपको तीन चीज बता दी, कौन कौन सी? लंब, कर्ण और आधार। तो तीसरी चीज क्या है इसमें? देखो, अगर इस आकृति को मैं ऐसे बना दूं, ये आकृति मैंने इसका पहला रूप यहां लिख दिया, पहला रूप। ठीक है, दूसरा रूप मैं यहां पर कहां लिख सकता हूं? यहां पर लिख रहा हूं। देखो, ये क्या है? 90 डिग्री।
ए बी और ये क्या है सी। तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी, कर्ण हो गई। क्या हो गई, कर्ण हो गई। उसके बाद ये क्या है बताओ, एल्फा है ना। ये एल्फा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और एल्फा के बगल वाली भुजा क्या होती है, इसके बगल वाली भुजा क्या है, ये है आधार। तो अब तो समझ में आ गया ना, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई ये बताओ। अब हम यहां पर बात करते थे पहले लाल बट्टा कक्का की। लाल बट्टा कक्का में देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना। लाल बट्टा कक्का का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहां पर रिवाइज करा रहा हूं। इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो लाल बट्टा कक्का में लंब बट्टा कर्ण क्या है, किसका होता है, साइन थीटा का होता था। आधार बट्टा कर्ण किसका होता था, कोस थीटा का। लंब बट्टा आधार किसका होता था, टेन थीटा का। इसमें हमारे 6 कोण होते हैं वैसे तो। कितने कोण होते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं साइन थीटा। अगर मैं लिख दूं साइन, अगर मैं लिख दूं कोस, अगर मैं लिख दूं टेन, अगर मैं लिख दूं कोट, अगर मैं लिख दूं सेक और लिख दूं, इनका कोई मतलब नहीं है। जैसे घर के अंदर कोई व्यक्ति नहीं रहता, उसका कोई मतलब नहीं है। आप इसके आगे अगर जब तक कोण नहीं लगाएंगे तब तक इनका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, वही बात है जैसे घर में कोई नहीं रहता तो मतलब उस मकान का कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे ही इसके पीछे यहाँ एल्फा लगाओ, यहाँ थीटा लगाओ, यहाँ आप बीटा लगाओ, यहाँ आप 45 डिग्री लगाओ, कुछ भी लगाओ तो इनका बहुत मतलब हो जाता है। सेक 90 डिग्री लगाओ, कोसेक 60 डिग्री लगाओ तो इनका मतलब बहुत हो जाता है। तो हमको ये 6 कोण पढ़ने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। हमें ये 6 चीज पढ़नी है इसके अंदर। तो मेरी बात आप ध्यान सुनना। पहले हम इसको क्या पढ़ते थे, इसको हम क्या पढ़ते थे, लंब को परपेंडिकुलर पढ़ते थे पी, और आधार को बेस और लंब को पी। बटा में क्या है, ये क्या है, कर्ण को हाइपोटेनस और कर्ण को हाइपोटेनस और आधार को बेस। तो कोई कोई इसकी ट्रिक बनाता था पहले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, इंग्लिश मीडियम में यही पढ़ाते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, और पापा बियर पियोगे, कुछ भी मतलब इसकी आप ट्रिक्स बना सकते हो। लेकिन आपको अब ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहले अपन इसको पढ़ते थे 10वीं तक, अब हम इसे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अगर बेस के लिए आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं आगे, ध्यान से सुनना। जो ये वाला है ना, इसकी अगर हम बात करें, इस कोण की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको 2 चीज आपको इसके अंदर समझनी है। इस ट्रायंगल को मैं यहां फिर से बना रहा हूं, इस ट्रायंगल को मैं यहां पर फिर से बना रहा हूं, आप ध्यान से देखना। ये क्या है, ए है ना, ये क्या है, बी है। अगर मान के चलो ये आपका क्या है, एल्फा था या बीटा था, जो भी था। ठीक है, ये क्या था, ये कौन, बीटा था। तो बीटा के सामने क्या है बताओ, बीटा के सामने क्या है ये बताओ मुझे आप इसमें इस कर्ण को क्या मान सकते हैं, इस कर्ण को आपने 1 मान लिया। क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा कि बताओ इस 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बताओ कि यहां पर ये कौन क्या आ सकता है, इसको क्या बोल सकते हैं आप, अगर आप इसको बोलना चाहें तो इसको क्या बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं। ध्यान से सुनना, ये ए बी है ना, जो ए बी, ये क्या है बताओ फिलहाल, ये सामने वाला क्या है बताओ, लंब होगा कि नहीं होगा, क्या है लंब, ए बी है कि नहीं बताओ, क्या है ए बी, लंब क्या है ए बी। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं किसकी, लंब की बात करूं, ये लंब है, और ये क्या है इसका आधार, क्या है इसका बीसी मान सकते हैं अपन इसको, आधार क्या होगा इसका बीसी। तो जब हम साइन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो साइन देखो, साइन का वैल्यू आ जाएगी साइन बीटा बराबर
ये क्या है इसका ए बी, साइन क्या है, लंब क्या है ए बी, और कर्ण क्या है इसका, तो ये क्या आ जाएगा, साइन बीटा बराबर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है बताओ पहले, हाँ या ना। साइन बीटा क्या आ गया, ए बी आ गया कि नहीं आ गया। तो जब भी जैसे हम बात बीटा की करेंगे तो बीटा का मतलब क्या है, ए बी क्या है, ये लंबा जाएगा ना। दूसरा क्या है, ध्यान से सुनो, जो ये आधार है ना, आधार क्या है इसका, बी सी, और अब इसका क्या जाएगा, ये कोस बीटा आ जाएगा। यानी मेरी बात ध्यान सुनना, साइन जब बीटा आ रहा था, इसका क्या आ रहा था, साइन अगर बीटा आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, आधार है, यानी पास वाली सतह है, ये क्या है, पास वाली सतह है। और जब साइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, सामने वाली साइड है। तो मेरी बात समझ में आई आपको, कुछ दो बात समझ में आई, ठीक है। जब बीटा के सामने लिखेंगे ना, सामने की भुजा आएगी, तो ये साइन बीटा के बराबर होगी सामने वाली साइड, और कोस बीटा की बात आएगी तो ये पास वाली सतह रहेगी इसकी। दो चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है ना। आपको दो चीजों को क्लियर करना है, सामने जब इस कोण के सामने वाली जो साइड आएगी ना, तो वो साइन ए बी आएगी, कहने का मतलब, ठीक है। और जब पास वाली सतह आएगी ना, वो कोस बी सी आएगी, बी सी मतलब आधार, आधार वाली साइड आएगी। तो दो चीज आपको मैंने पढ़ाई है, ये दो चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए पहले तो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आई तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण की वैल्यू क्या मानी मैंने, तो ये अब क्लियर हो गया ना, तो उससे भी आ जाएगा। लेकिन हमें ये बात अब भूल जानी है, ठीक है। लाल बट्टा कक्का और पीबीपी एचएसबी हम 10वीं क्लास तक पढ़ते थे, अब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बात हमको भूल जानी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। कैसे कैसे आया है ये बात आप समझ गए होंगे ढंग से, तो इसे आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं। एक बार मैंने एक लाइन खींची, यहाँ से मैंने ये लाइन खींच ली ऐसे, ठीक है, और यहां से मैंने एक लाइन ऐसे खींच ली, ठीक है। लाइन सीधी है बिल्कुल, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, ये लाइन सीधी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ध्यान दो इधर। आप क्या करेंगे, अब इसमें आपने एक लाइन और खींची ऐसे, इस तरीके से खींच ली, और एक लाइन आपने ऐसे खींच ली, खींच लिए। ये बताओ ये वाली क्या है इसमें, यहां से यहां तक बीटा क्या है, ये वाली क्या है इधर अल्फा, ये वाली क्या बचेगी, पूरी क्या है 90 थी ना, 90 में से दो कौन क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, तो ये घट जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है कि यहां तक आपको, ये पॉइंट आपने क्या मान लिया, यहां से यहां तक ये पी मान लिया, क्या मान लिया, पी। ये पॉइंट क्या था, ओ। आपने इसको इस पे लंब डाल दिया ऐसे, तो ये कौन क्या हो गया बताओ, ये बिंदु क्या हो गया, क्यों हो गया, क्या हो गया ये बिंदु, क्यों हो गया। आप बताओ अल्फा के सामने क्या होगा, पता लग गया साइन अल्फा क्यों होगा। ये क्या होगा बताओ, ये बिंदु जब आपने एक माना ना, एक, तो होगा ये साइन अल्फा, दो माना तो दो साइन अल्फा, तीन माना तीन साइन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला बिंदु कोस अल्फा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बताओ। तो ये एक त्रिभुज की बात हुई है, ओ पी और क्यू, पी क्यू ओ त्रिभुज में, नहीं बैठी बात समझ में। तो अब ध्यान से सुनना, अब इसको मिला रहा हूं यहां से मैं, इसको ये बिंदु मान लिया मैंने, ये पॉइंट मैंने यहां से यहां तक मिला दिया। ये पॉइंट क्या होगा यहां पर, ये बताओ, आर मान लिया इसको। अब जब आर माना, ये बीटा है, तो बीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी बताओ, साइन बीटा होगी, बिल्कुल साइन बीटा होगी। लेकिन लेकिन अगर इसका कर्ण है ना, वो गुणा हो जाता है, साइन बीटा और कोस अल्फा
साइन साइन बीटा कोस अल्फा। समझ में आ रही मेरी बात? ये वाली साइड क्या हो जाएगी? ये वाली साइड कोस बीटा और कोस अल्फा। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं बताओ? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो आप, अब आगे क्या करना है, इसको मैं यहां अंदर लिख रहा हूं, ठीक है? साइन अल्फा है ना, ये लिख दिया। इसको थोड़ा सा आपने ऐसे मिला दिया, ऐसे ही मिला दिया। आप ये बताओ मुझे, ये बीटा है और ये क्या है? 90। तो ये 90 और ये बीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस बीटा हो जाएगा। और ये वाला क्या है? 90। तो 90 90 180। तो 180 तो मतलब यहां से यहां तक होता ही है, इधर से इधर तक, यहां तक। तो ये माइनस का बीटा है, जहां अगर प्लस बीटा लिख दो तो मतलब 180 बच जाएगा खाली। नहीं बैठी बात समझ में? इस कोण को आपने थोड़ा सा आगे बढ़ाया ऐसे, और यहां से आप देखो, यहां से लंब डाल रहा हूं मैं एक और। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बताओ, ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला क्या है? इसमें बीटा है, तो बीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? बताओ, ये वाली क्या हो जाएगी? ये वाली साइन बीटा होगी ना, कन्फर्म है ना ये? अब इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इसको बिंदु क्या मान सकता हूं? एस मान सकता हूं ना? तो ध्यान सुनना, ये क्या हो जाएगा? साइन बीटा। और ये साइन अल्फा, इसका कर्ण कहां जाएगा? गुणा में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कोस और साइन अल्फा। ये चीज समझ में आ गई ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये 90 कोणा, ये 90 था, ये भी 90 कोणा, और ये कोण क्या है? ये भी तो 90 है ना, तो ले लो 90। अब बताओ, ये वाली साइड क्या हो जाएगी इसकी? आप ये देखना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। इसके सामने क्या है? ये 90 है, ये क्या है? 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा है। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही है? और ये वाला, इसके मतलब इसके सामने क्या होगा पता है आपको? हाँ, इसके सामने की बात कर रहा हूं मैं, इसके सामने। तो साइन ही तो होगा। क्या होगा साइन में? साइन 90 ही होगा ना, और क्या होगा बताओ? माइनस अल्फा प्लस बीटा, और क्या होगा? कर्ण तो एक ही था ना इसका, तो यही हो जाएगा। और क्या होगा बताओ? और ये क्या होगा? 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नोट करो यहां तक। देखो यहां से एक बार, यहां तक तो नोट कर लिया होगा। आगे देखो एक बार, साइन 90 माइनस थीटा को, इसको हम थीटा मान सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है? कोस थीटा। आपने ये फॉर्मूला सुना होगा, साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है? कोस थीटा होता है कि नहीं होता बताओ? होता है ना। बस यहां पर थीटा की जगह क्या है? अल्फा प्लस बीटा। तो इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं? कोस अल्फा प्लस बीटा। इतनी बताओ समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? कोस अल्फा प्लस बीटा। इसको कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा। क्लियर यहां तक? अभी बताओ आप, इसको अपन ने क्या माना? पी माना, क्यू माना, आर एस, इसको क्या बिंदु मान सकते हैं? टी मान सकते हैं। आप ध्यान से सुनना, अब ये कि वर्ग बन गया। जब वर्ग बने, जब आयत बने, तो वर्ग की और आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो ध्यान से सुनना, ये वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। ध्यान से सुनना, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। ये क्या है? साइन अल्फा प्लस बीटा है ना। क्या है? साइन
तो ध्यान से सुनना, इसको मिटा दूं थोड़ी देर के लिए। साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये पूरी भुजा इसके बराबर होगी कि नहीं होगी बताओ। तो ये क्या है, कोस साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा और कोस बीटा, बीटा समझ में आया। साइन अल्फा और कोस बीटा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, है ना, साइन अल्फा और कोस बीटा गुणा में कोई फर्क पड़ता है क्या। ये क्या है, कोस अल्फा और प्लस में है ना ये पूरी भुजा, कोस अल्फा और साइन बीटा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अरे भाई ध्यान से समझो एक बार, ये भुजा क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, आमने सामने की बजाय बराबर होती है, तो बराबर हो जाएगी कौन सी, साइन अल्फा और कोस बीटा। ये समझ में आया कि यहां तक नहीं आया। प्लस क्या है, साइन कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा। अब समझ में आ गया, पूरा लिख दिया मैंने ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा, ये भुजा किसके बराबर होगी, ध्यान से सुनना, कोस अल्फा प्लस बीटा है ना, और ऊपर क्या है बताओ, साइन बीटा और साइन अल्फा। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में। ये क्या है, कोस बीटा कोस अल्फा, ध्यान से सुनना, वो क्या है वहां पर, कोस बीटा और कोस अल्फा किसके बराबर है, बराबर में कोस अल्फा प्लस बीटा। इतनी बात क्लियर है ना। और प्लस में क्या है, देखो यहां से यहां तक तो भुजा ये है, और आगे हो रहा है साइन अल्फा साइन बीटा, प्लस में क्या है, साइन अल्फा और साइन बीटा। आगे देखना, ये जो है ना, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर में, यहां पर क्या है, साइन अल्फा साइन बीटा बच गया ना, और ये इधर आगे इसका किसका हो जाएगा, कोस अल्फा कोस बीटा। अरे हो गया कि नहीं हो गया बताओ। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये दो चीज मतलब मैंने आपको बताई कहां से आई है, जब इनकी भुजाएं आमने सामने की क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इनकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये दो सूत्र निकल कर आए यहां से। पहला दो सूत्र कैसे आएंगे, देखो इस अल्फा की जगह में क्या लिख रहा हूं, इस अल्फा की जगह में लिख सकता हूं साइन ए प्लस में बी। तो फॉर्मूला बन निकल के आ गया, साइन अल्फा साइन ए कोस बी, साइन ए और प्लस कोस ए और साइन बी, कोस ए और पहला फॉर्मूला है ये, ठीक है। दूसरा क्या बन जाएगा, कोस अल्फा की जगह ए और बीटा की जगह बी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, बराबर क्या बन गया, साइन ए साइन बी और कोस ए और कोस बी। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। साइन ए प्लस बी, समझ में आया, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। दूसरा क्या है, कोस का, कोस ए प्लस बी का, साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी। दो फॉर्मूले आपको इससे समझ में आ गए होंगे, यहां तक आप इनको नोट कर सकते हैं। अब आगे देखो, आपने दो फॉर्मूले पढ़े, अब इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, देखो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया यहां पर, ये ट्रायंगल है, ये मैंने क्या बना दिया, एक ट्रायंगल। आप इस ट्रायंगल के अंदर देखो, ये पॉइंट क्या है, ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, और ये पॉइंट क्या है, सी है। इसको आपने एक्स माना, इसको आपने, और इसको आपने क्या मान लिया, जेड मान लिया, ठीक है ना।
तो आप ये बताओ इसमें ये एंगल कौन सा है, 90 डिग्री है, और ये एंगल कौन सा है इसमें, आप इसमें क्या मान लो, इसको थीटा मान लो। चलो क्या मान लिया, थीटा। आप बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि साइन थीटा के सामने वाले क्या होगा, साइन थीटा, और क्या होगा ये एक्स जेड होगा कि नहीं होगा, बताओ, एक्स बटा में जेड होगा, ये यही होगा ना। अरे इस थीटा के सामने वाली भुजा की बात कर रहे हैं, तो साइन होता है साइन थीटा मतलब एक्स, और अगर ये जेड है बटा में लिखा जाएगा जेड, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कहने का मतलब। लेकिन हमें उस चीज को भूल जाना है, बार बार नहीं लिखना पड़े, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट हटा रहा हूं इसको। और कोस थीटा बराबर क्या होगा, क्या होगा, वाई बटा जेड। तो ये चीज आप समझ गए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन क्या है सेकंड। आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट में इसका लास्ट का इसमें दोनों पक्षों में भाग दे दो, भाग दे सकते हैं ना। तो देखो जब हम इसमें जेड को जेड से काटेंगे तो ऊपर क्या बचेगा एक्स, और नीचे क्या बचेगा वाई, और साइन बट्टा कोस क्या होता है टेन थीटा। आ गया ना, कहां से आया ये होता है टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, और लंब एक्स है आधार वाई। समझ में आ गया तीसरा रिलेशन कहां से आया, ठीक है। तो तीसरा रिलेशन, ये तीन रिलेशन आपको आने चाहिए, जो अपन बार बार ये करते हैं, लाल बट्टा कक्का, और क्या होता है बार बार यही की बात करते हैं, लंब बट्टा कर्ण क्या होता है साइन का, आधार बट्टा कर्ण किसका होता है कोस का, और लंब बट्टा आधार किसका होता है, तो टेन यहीं से आया है, वही रिलेशन आ गया, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब एक्स है इसमें और आधार क्या है वाई। तो ये तीन चीज क्लियर हो गई कि नहीं होगी, ये बताओ कैसे आता है, जब साइन में कोस का भाग देंगे, नहीं समीकरण एक में हम किसका भाग देंगे दो का। तो ये आप समझ सकते हैं कि थीटा के जो सामने वाली भुजाएं क्या है साइन की होती है, थीटा के पास वाली जो भुजा होती है वो कोस की होती है। ये चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, ठीक है। बार बार मैं आपको इसकी बात करूंगा। और अब हम बात करते हैं किसकी, पाइथागोरस प्रमेय की, ठीक है। तीसरी बात हम करेंगे, अब फिलहाल एक बार छोटी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय सबने पढ़ी है, पाइथागोरस प्रमेय। अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो हमें अगर पाइथागोरस प्रमेय उसमें ऑप्शन में नहीं हो तो हम उसका दूसरा नाम क्या देंगे, बोधायन प्रमेय देंगे। क्या देंगे, बोधायन प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। 9th क्लास की जो बुक है ना उसमें क्या है, बोधायन प्रमेय ही है। क्या है उसमें, बोधायन प्रमेय, ठीक है। आप ध्यान से सुनना क्या होती है बोधायन प्रमेय। मैंने क्या लिया, राइट ट्रायंगल ले लिया, राइट ट्रायंगल ले लिया। इसमें ये भुजा क्या थी पता है ना आपको, ये अगर आपने थीटा माना तो ये क्या होगा, सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, यानी साइन की होती है, इसको साइन थीटा कह सकते हैं आप, जब इसको आपने कर्ण को एक माना। और ये क्या होगी कोस थीटा, जब आपने इसको कर्ण को एक माना। ध्यान से सुनना, जब आपने कर्ण को क्या माना, तो ये ए मान सकते हैं, ये बी मान सकते हैं, ये क्या मान सकते हैं सी। तो ये क्या होता है, ध्यान से सुनना आपने ये तो सुना है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। अब ध्यान से सुनना आप, अभी तक मैंने इसको ये एंगल निकालना आपको बता दिया, ठीक है। अब अगर इसमें एक त्रिभुज और हो, ये त्रिभुज हो मान लो, ये क्या है इसमें कर्ण है, ये क्या है इसमें, ये क्या है इसमें लंब है, ये क्या है इसमें आधार है, जो आपने इसको थीटा माना। तो इससे देखना आप ध्यान से क्या होता है, ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस में लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें ये क्या होता है, ये इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है ना वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का जो वर्ग किया ना आपने वो इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखो वर्ग का भी, वर्गों का योग कर दिया, वर्गों का मतलब वर्ग करके योग कर दिया, यही होता है वर्गों का योग। और ये किसके बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के। तो किसी समकोण त्रिभुज में, तो एक पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, किसी समकोण त्रिभुज में, बताओ ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, क्योंकि इसका एक कोण क्या है 90 डिग्री है। किसी समकोण त्रिभुज में किसका वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बराबर होता है।
तो ये बात आप समझ गए कि नहीं समझे? तो इस बात से आप बताओ, मैंने एक बात आपको बताई पाइथागोरस प्रमेय, या इसको बोलते हैं बौद्धायन प्रमेय। दूसरी बात क्या जाएगी बताओ? आधार अगर निकालना है मुझे, यहां से अगर मुझे आधार निकालना है, मान के चलना मैंने आधार निकालना है, तो क्या करूंगा मैं? आधार को तो एक साइड में रख दिया मैंने, है ना? तो ये बताओ मुझे लंब कहां चल जाएगा? इधर चल जाएगा ना, इसके पास कर्ण में से जाके घट जाएगा। तो दूसरी बात आ गई यहां से। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं बताओ? तीसरी बात क्या है बताओ? तीसरी बात, मैंने कर्ण निकाल लिया, आधार निकाल लिया, मुझे लंब निकालना है, तो लंब को यही रहने दो। तो अब की बार कौन चल जाएगा कर्ण के पास? आधार। इतनी बात बताओ आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई समझ में? अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अगर इधर अकेला कर्ण बचा हुआ है तो कर्ण का भाग सब में दे दो, सब में दे दो कर्ण का भाग। इधर अकेला क्या बचा हुआ है? तो आधार का भाग सब में दे दो। दे दिया आपने। आप इधर क्या बचा हुआ है? तो लंब का भाग सब में दे दो। आप मुझे बताओ कि कर्ण में अगर कर्ण को हम काट दें, तो ऊपर सेम संख्या नीचे सेम संख्या, तो एक ही बचेगा ना? एक लिख दिया मैंने इधर। आप बताओ आधार बट्टा कर्ण में रिलेशन आपने पढ़ा था, वो अभी आपने रिलेशन, अभी जस्ट रिलेशन पढ़ा है आपने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कौन सा रिलेशन में आता है बताओ? कोस आधार बट्टे कर्ण में आता है, आया कि नहीं आया बताओ? तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आधार बट्टा कर्ण को कोस लिख सकता हूं ना, और इसके ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर थीटा लिख दो। और लंब बटा कर्ण अभी आपने किस में पढ़ा था? तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दो इसको, बराबर में 1। हम इसको बाद में प्रूव करना भी सीखेंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आया समझ में? दूसरा रिलेशन क्या पढ़ा आपने अभी? देखो ध्यान से सुनना, इसको ऊपर नीचे से हम भाग देंगे तो एक ही आएगा। और कर्ण बटा आधार क्या होता है? आधार बटा जब कर्ण होता है किसका, तो ये किसका होगा? सेक का, सेक स्क्वायर थीटा। और ये क्या है? लंब बटा आधार किसका होता है? टेन का, तो टेन स्क्वायर थीटा। अभी आपने सीखा, टेन का भी सीख लिया अपना रिलेशन, तेरा तीसरा नंबर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा रिलेशन क्या हुआ बताओ? तीसरा रिलेशन, लंब स्क्वायर में लंब स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। और कर्ण बटा लंब क्या होता है? कोसेक होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस आधार में लंब का भाग देंगे क्या आएगा? कोट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या आ गया? तो तीसरा रिलेशन क्या होता है? ये होता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ये 3 सूत्र आपके ये हैं, बाकी हम आगे इनमें पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। और जो पाइथागोरस प्रमेय है हम प्रूव भी करेंगे कि आती कहां से है। ठीक है, लेकिन आप ये समझो इसमें ये कर्ण बट्टा आधार क्या है, ध्यान से सुनना। कर्ण बट्टा आधार कोस का उल्टा होता है सेक, और लंब बट्टा आधार ये कोट का उल्टा होता है क्या? टेन। और कर्ण बट्टा लंब साइन का उल्टा होता है क्या? कोसेक। और टेन का उल्टा मैंने भी बताया आपको, आधार बट्टा लंब होता है टेन का उल्टा कोट। तो ये 3 छोटे छोटे सूत्र हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे आगे और फॉर्मूले। तब तक के लिए धन्यवाद।